जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल अमेरिका के न्यू जर्सी में पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। काशी कला कस्तूरी ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उन पर, उनके व्यक्तित्व पर कुछ बातें करने के लिए इस सभा का आयोजन किया है। हमारे साथ पंडित हरिराम द्विवेदी जी हैं, जो पंडित जी के पंडित जसराज जी के जिंदगी के उन हिस्सों पर प्रकाश डालेंगे, जो जिंदगी का जो वक्त उनका बनारस में गुजरा, संकट मोचन मंदिर में गुजरा, और उन चीजों पर, क्योंकि पंडित जी यानी हरिराम द्विवेदी जी जो बनारस के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने उनको 1976 से सुनना शुरू किया और 2020 तक, 20 में कोरोना की वजह से आपका लाइव प्रोग्राम न्यू जर्सी से हुआ, और उसके पहले तक पंडित जी यानी पंडित हरिराम द्विवेदी जी पंडित जसराज जी को एक हर साल उन्होंने सुना, समझा, उनके गायन को आत्मसात किया। तो पंडित हरिराम द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और काशी कला कस्तूरी की तरफ से सुचरिता गुप्ता जी, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। मैं पंडित हरिराम द्विवेदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि सर, आप जो है एक लंबे अरसे तक, क्योंकि 1993 से आपने संकट मोचन का जो कार्यक्रम होता था उसमें आप एज ए उद्घोषक, एज ए अनाउंसर, आप बरसों आप थे, बरसों मीन्स कह सकते हैं कि 2019 तक तो आपने वहां पे किया ही है, एक उद्घोषक के रूप में आप थे, और एक लंबे टाइम तक यानी 1976 से आप उनको सुन रहे हैं। तो आपने, मुझे ऐसा लगता है कि संकट मोचन के महंत जी के बाद अगर जसराज जी को बनारस में किसी ने सबसे ज्यादा जाना, पहचाना, समझा और उनकी गायकी को आत्मसात किया, तो वो हैं पंडित हरिराम द्विवेदी जी। तो पंडित हरिराम द्विवेदी जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपने जिस तरह भी देखा उनके व्यक्तित्व को, उनके गायकी को, गायन को तो पूरी दुनिया मानती है उनकी, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर भी आप प्रकाश डालिए। आप बताइए कि किस तरह से आपने उनको देखा, समझा, जाना। पंडित जसराज जी को जितना मैंने सुना, समझा, जानने की कोशिश की, वो बहुत बहुत आप समझिए कि उनके व्यक्तित्व को, उनके गुणों को अगर देखा जाए, उसमें बहुत 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 थोड़ा सा है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली है। मैं इतना प्रभावित हुआ उनके व्यक्तित्व से। वो मात्र एक कलाकार, गायक नहीं थे, एक साधक थे। और एक बार की घटना बताऊं, उसी से आपको पूरा अंदाज लग जाएगा। पूज्य महंत जी प्रोफेसर भरत ऋषि जी बैठक में बैठे थे, वहां पंडित जसराज जी भी थे, मैं भी गया था। बाहर एक पत्रकार आए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कहा मैं पंडित से बात करना चाहता हूँ, मिलवा दीजिए। मैं लेकर उनको बीच गया। वहां उन्होंने अपनी बात जो उनके सामने रखी, और पंडित जी ने जो कुछ कहा उसका सारांश मैं बताऊं, अगर एक वाक्य में कहूं तो जैसे एक श्लोक है संस्कृत का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। तो उन्होंने आखिरी पंक्ति एक उनका कि मेरे लिए तो मेरे संगीत देवता जो हैं, उसे मैं कहता हूँ त्वमेव सर्वं मम देव देव। संगीत ही मेरा सब कुछ है, वही मेरी साधना है, वही मेरी पूजा है, वही मेरी जिंदगी है। पूरा संगीत में उनका पूरा ही था। एकदम उन्होंने अपने को संगीत के लिए समर्पित कर दिया, और उससे अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित कर दिया, और उससे जो पहचान बनी, जो उन्होंने साधना की, जिस ढंग से किया और जिस ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया,
पंडित जसराज जी उन विभूतियों में रहे हैं जिन्हें छूकर अलंकरण स्वयं अलंकृत हो जाते हैं। अलंकरणों से वे अलंकृत नहीं बल्कि अलंकरण उनसे अलंकृत होते थे। ऐसे व्यक्ति थे पंडित जसराज। और संगीत को जिसने पूजा की तरह अपने जीवन का सब कुछ समझ के केवल संगीत ही वो पूरा संगीतमय व्यक्तित्व ही हो गया। एक बात मैं भूलता नहीं, वो क्या बात की उनके संग कही थी, बड़े सलीके से कही। संगीत सुर लय ताल का संगम है। ये ऐसी त्रिवेणी है कि इसमें अवगाहन करने के बाद जिस सुख की, जिस आनंद की अनुभूति होती है वह अप्रतिम, वर्णनातीत है। तो बढ़ती क्या है और सुर लय ताल के उस संगम को, उस अनुशासन को अगर जीवन में जिसने उतार लिया फिर तो उसे कुछ कहने नहीं है। पूरा जीवन उसका अनुशासित हो जाता है। हर जगह उसकी हर गति, चलने में फिरने में बाद में संगीत ही दिखाई पड़ता है। पंडित जसराज जी ऐसी विभूतियों में थे। वे मात्र कलाकार नहीं, कोई साधक थे, ऋषि थे, महर्षि थे। संगीत को जिन्होंने जिस ढंग से किया, स्वयं को समर्पण करके संगीत को, और फिर जो उससे हासिल किया उसे न केवल संगीत जगती बल्कि पूरे देश की मर्यादा, देश को गौरवान्वित किया है। और पूज्य पंडित जी को सुनने का मुझे खूब मौका। मैं तो उन्हें सन 76-77 से हर वर्ष शंकर मोचन संगीत और हो जाता था। एक बार मैं बताऊं, यहाँ जब पहली बार बुलाया गया तो वो नहीं आए। उन्होंने तमाम शर्तें रखी, गोपाल जी ने बात की थी और महंत जी ने कहा कि एक बार पंडित जसराज जी को आना चाहिए। पंडित जी, महंत जी ने खुद फोन किया, कहा मैंने तो अपनी शर्तें रख दी है। महंत जी कह रहा सारी शर्तें मान्य है, आप आइए। आए, होटल में कहीं रुकी। जैसा मुझसे मुझे बताया गया, महंत जी ने कहा। उसके बाद वहां से वो दर्शन करने के लिए आए, तो महंत जी आकर वहां गेस्ट हाउस में बैठ गए। दर्शन करके परिक्रमा करके आधे घंटे में आए। गेस्ट हाउस में आते ही उनके दंडों के साथ और उठे नहीं, उठाया उन्होंने, उठे, बैठे, उनके आंसू झर रहे थे। क्या क्या हो गया? क्या मेरी सारी शर्तें वापस, कोई शर्त, और मैं होटल नहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। कहे आप ही लोगों के बना है, वहीं रहते थे। शुरू हो जिस दिन उसी दिन आ जाए, अपने शिष्यों के साथ थामे। और एक बात और बताऊं, अपने शिष्यों को उन्होंने इसी मंच से इंट्रोड्यूस किया। 16 वर्ष की उम्र में संजीव अभ्यंकर को पहली बार इस मंच से प्रस्तुत किया था। फिर बहुत दिन बाद फिर आए, दूसरी बार भी आए थे। आज संजीव अभ्यंकर कहाँ? पंडित जी, मैं तो आपसे एक चीज ये, हाँ, मैं पूछिए। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो संगीत यहाँ पे संकट मोचन दरबार में जब वो अपनी हाजिरी लगाते थे और जिस हाँ, तरह जब वो शुरू होते थे, मुझे लगता है कि वो रात का दूसरा तीसरा पहर होता था, वो भोर का टाइम होता था, क्योंकि अमूमन आमतौर पे बड़े हाँ, कलाकारों को, हाँ, तो हाँ। उस वक्त क्या क्या वो छटा बिखेरते थे, क्या किस तरह का सुनिए, माहौल हो जाता था जी जिस टाइम जी वो जी गाते? जी जी, एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि पंच दिवसीय पहले 3 दिन का होता था, और उससे पहले एक ही दिन का होता था। फिर 3 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। उसके बाद पंडित जसराज जी के आने के बाद ये जी, कार्यक्रम 5 दिन का हुआ, उन्होंने किया। और अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े कलाकार है, सबको ले आने का श्रेय वो सबको जाएगा। अरे पंडित सुकुमार साहब, अरे चलिए महाराज, पूरी दुनिया घूम रहे हनुमान जी की तरह। अरे भैया चौरसिया, सब बड़े कलाकार, सब लोगों को आने का अवसर मिला उनके माध्यम से। और वे कार्यक्रम के आखिर में, जैसे एक माला होती है, माला में आप देखते हैं कि जहां जुड़ती है जी, सुमेरु होता है,
सुमेर को लांघा नहीं जाता। हाँ माला फेरते सुमेर तो पहुंचे, वहां से लौट आते हैं। तो वो सुमेर थी। आखिर एकदम आखिरी कार्यक्रम, 5 दिन आखिरी कार्यक्रम उन्हीं का होता था। और क्या माहौल बना वो आखिरी कार्यक्रम तक। भोर में करीब 4 बजे बैठते थे, 3:30 4 बजे, और 2-2.5 घंटे की क्या गाते थे। पूरा माहौल इसमें हमको उनके श्रोता जो थे एकदम, चाहे कुछ भी हो रहा, मैं उनकी सुनको सुनने के पूरी भीड़ लग जाती। और गाते गाते मैं गाता हूँ, मैंने तो सुना है अद्भुत। वैसा तो जैसे लगता है कभी होगा ही नहीं। गाते गाते इतने भाव विभोर हो गए कि एकदम उनकी उधर आवाज लगा रहे हैं, आलाप हो रहे हैं और आंसू झर रहे हैं। ऐसा माहौल बना कि पूरा वातावरण, सभी लोगों की आंखें टड़बड़ा। और मतलब वो लगता था कि उसके बाद क्या कुछ। जी जी वो आखिर में उनका होता था। पंडित जसराज जी, अब हम लोग का सौभाग्य रहा कि उनको नजदीक बैठकर सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला हमें। बहुत ही अच्छा लगा। वो एक बार ऐसा, वैसे तो जानते थे कि सामान्य रूप से एक घोषक है। बाद में मान जी ने बताया कि ये आकाशवाणी में रहे हैं, वहाँ सर्विस करते थे घोषक। उसके बाद एक बात और, एक बार उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। और वैसा है कि साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एक ही बिल्डिंग में है दिल्ली, जानते थे। उन्होंने बधाई दी, कहा कि इसको उसी समय, उसके कुछ ही दिन पहले घोषणा हुई थी संगीत समारोह के। तो बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि इसको तो पूरा होनी चाहिए। कौन कहेगा ऐसा, मैं ये यहाँ तो पंडित जी संगीत का जिस दिन जो माहौल बना देते थे, लगता उसके उनको सुनने के बाद अब किसको वही समापन होता था। आखिरी कार्य, संगीत समारोह के 5 दिवसीय कार्यक्रम का आखिरी कार्यक्रम। बाद में कभी कभी ऐसा हुआ कि इनको कहीं बाहर जाना रहा, तो पहले बीच में निकाल लेते थे, लेकिन उस रात का आखिरी कार्यक्रम उनके बाद कोई नहीं। जी अच्छा। और बनारस ने उनको बहुत सम्मान दिया है। और बनारस आते तो कहीं बनारस में आना उनको बहुत अच्छा लगता था। कहीं ये तो संगीत का केंद्र है, जी जी, यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा। तो ये हम लोग का सौभाग्य रहा कि उनको इतने नजदीक से सुनते देखते आए। आज उनके न रहते जो पीड़ा हो रही, मैं रात, मैं सही बताऊं कि रात में वो सोचते सोचते मैं जर्जर में आंसू बहते मैं रो रहा था। वो ऐसा था उनका व्यक्तित्व, ऐसी थी उनकी कला, ऐसी थी उनकी साधना कि उसको बार बार नमन करते हुए ये होता है कि वो जगह कोई घर से किसी की कमी कोई दूसरा नहीं पूरी करता, लेकिन वो अपने ढंग के अलग थे। उनकी अपनी अलग पहचान थी। जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ, जो कुछ दिया समाज को, देश को, लोगों को, जी जी, बहुत बड़ी चीज। और एक बात वो और कहते थे, सीधी बात, कलाकार जब तक साधना करता है, अपने में अभ्यास करता है, वो क्षण उसके होते हैं, वो अपना रहता है वो। लेकिन जब वो मंच पर आता है तो पूरे समाज का, पूरे लोक का हो जाता है। जी जी, वो उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही थे पंडित जी। हम मैं आपको उनके स्मृतियों को पढ़ा। हाँ हाँ कुछ क्या ये हाँ, अभी मैं आपसे फिर बात करती हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ जो है काशी कला कस्तूरी की तरफ से बनारस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका और काशी कला कस्तूरी की संरक्षिका विदुषी सुचरिता जी भी साथ में हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से आप महसूस कर रही हैं कि किस तरह से संगीत जगत की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, कैसा आप इस वक्त महसूस कर रही हैं इस वक्त में, क्योंकि वो तो हर साल आते थे और यकीनन कि संकट मोचन दरबार भी शायद अब अगले बार से सुना नजर आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती थी कि जसराज जी आ रहे हैं, जसराज जी आ रहे हैं। जब उनका निधन का खबर आया कल,
तो एक बेग लग रहा था कि सिर के ऊपर से एक हाथ निकल गया। जैसे एक पिता का हाथ होता है बच्चे के लिए, उसी तरह से लग रहा था संगीत जगत में आप पिता तुल्य थे। और कुछ भी हम लोग गाना बजाना जो भी करते हैं गाना, तो वो चीज जो लगता था कि अभी ऊपर है, जैसे सूरज की तरह लगते थे कि एक सूरज की रोशनी से सारे लोग चमक रहे हैं, उसी तरह से। तो ये बहुत तकलीफदायक बात हुई। यद्यपि मन नहीं मानता है, लेकिन उम्र के हिसाब से और उनकी जो तकलीफ थी, मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रहे वो बहुत आनंद से रहे, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सूरज का जैसे अस्त हो गया। कहा जाता है कि वो इस सदी के तानसेन रहे हैं। जी ये भी बात जो जब शास्त्रीय संगीत गाते तो उसमें वो विलीन हो जाते थे। जब भजन गाते तो लगता था कि रस बरस रहा है, भक्ति रस में डूबे हुए जितने लोग बैठे। और उनका हवेली संगीत भी आपने सुना होगा और हमने भी सुना है। हाँ जी हवेली संगीत अच्छा गाते थे। तो ऐसा जो क्षण आया है हम लोगों के लिए, कलाकारों के लिए, हम लोग के लिए, तो ये बहुत दुखद क्षण है। और इसको इस क्षण से उभर पाना कुछ दिन समय लगेगा। जैसे लगता है कि मातृ पितृहीन जैसे बच्चे होते हैं, इसी तरह से पूरा संगीत जगत हो गया। जी बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाहेंगे हरिराम द्विवेदी जी से? आप कुछ पूछिए उस वक्त की चीजों को, कि जैसे वो रुकते थे, वो तो रुकते भी थे, 5 दिन रुकते थे, तो 5 दिन ये जो है पंडित हरिराम द्विवेदी जी तो पूरे समय वहां साथ रहते थे। तो उस वक्त उनके व्यक्तित्व कैसा, उनका बोलना चालना, उनके साथ उनका व्यवहार, उनका खान पान किस तरह का होता था? तो मुझे लगता है कि पंडित जी सबसे ज्यादा सही बता पाएंगे। आप पूछिए। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देवांगी शाहपुरी जी है, तो उन्होंने कहा, आज ही बात हो रही थी, पंडित जी की बात ही हो रही है 2 दिन से, तो उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात आते थे और उन्हीं के घर में ठहरते थे, तो अच्छा जैसे हाँ, और गुजरात में ये एक नियम है कि कोई भी अतिथि आते तो पूरी बना के मतलब खाने पे दिया जाता था। तो वो कहते थे कि नहीं मेरे लिए पूरी नहीं, मेरे लिए रोटी बना। फिर सादा खाना, सादा भोजन वो करते थे। और संभवतः इसीलिए वो होटल में नहीं रुकते थे बनारस में आने के बाद, क्योंकि वो संगीत के साधक थे और चाहते थे कि, और इतने भक्त थे, कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उन्होंने उनका जो गाया हुआ है तो सारे बहुत तल्लीनता के साथ उन्होंने गाया इसको। जी। तो मैं चाहती हूँ कि चाचा जी थोड़ा सा और कुछ प्रकाश डालिए कि उनका जीवन कैसा था। तो 5 दिन जो आपने बनारस में उनको देखा, जी हर साल 5 दिन जो आप बनारस में देखते हैं उसकी, जी कि कहीं दुकान से बाजार से इनके वो संस्कार थे, उनका कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़े थे, बड़ी सोच थी। और जैसे हमारे यहाँ कहा था कि फल जाता है तो दाल झुक जाती है, तो भाई इतने बड़े थे, इतनी सादगी थी। भोजन की बात तो करें, पर सात्विक वृत्ति के साथ भी भोजन करते थे, कभी घूम नहीं। एक बार बताता हूँ, एक सज्जन आए, इत्र लगाए थे, बहुत मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ा, हाथ थोड़ा सा
पड़ता है, क्षमा दूर रहिए, बहुत ज्यादा, बहुत वो मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता वो ऐसा। और दूसरी बात, एक चीज मैं बताऊं, एक सरपंच मुझे याद है, आज पेपर में भी एक कहते कि तानसेन गाते तो हिरन चले आते थे। हाँ जी, मैं उस समारोह में था, हाँ उस चीज को मैं पूछना चाहती हूँ पंडित जो जी आपने गा अपनी रहे थे आंखों से देखा। और एक जी जी हिरन आ गया, हिरन आ गया और खड़ा होकर सब लोग देख रहे हैं और काफी देर तक खड़ा होकर सुनता रहा और जब समाप्त हुआ तो अपने आप को किया। क्या अद्भुत था वो दृश्य, मैं कैसे कहूँ, वो ऐसा मोहिनी डाल देते। उनके गायन में कुछ ऐसा रहा भी, एक जो है ना कुछ लोग इतना टेढ़ा गाते, इतना विकृत हो जाता है चेहरा, वो ऐसा नहीं, उनका गायन इस तरह था कि हम आदमी भी जिसे वाह वाह करते, वो ऐसे लगता था कि ये लोग से जुड़े, लोगों से जुड़े कि सामने ऑडियंस, श्रोताओं को जिस ढंग से, जिस मान सम्मान कहते थे कि आप लोग धन्य क्या कर रहे, कई रात कंटिन्यू जाग रहे हैं, हम लोग एक रात जागने तो श्रोताओं का सम्मान करते थे, मान करते थे। और मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ कि जहाँ रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके पूरे परिवार को इस घड़ी को व्यतीत करने की शक्ति, काशी उन्हें हमेशा याद करेगा, काशी के लिए वो हमेशा क्या रहे हैं, बराबर आते थे काशी का, काशी में आना तो इसे प्रसन्न हो गया। और शंकर मोचन संगीत समारोह को इतना बड़ा समारोह बनाने में पंडित जसराज जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत ही अहम बात आपने हमारे की। पूज्य महान जी वीरभद्र मिश्र जी बहुत सम्मान करते थे। हमारे वर्तमान महान जी डॉक्टर विश्वम्भरनाथ मिश्र जी बहुत दुखी, आज उनका स्टेटमेंट आया सुन के पढ़ के द्रवित हो गया। हम लोग वो बहुत मानते थे, उनको बहुत सम्मान करते थे और जो चीज उन्होंने स्थापित कर दी है वर्तमान महान जी उसको बड़े सलीके से, बड़े संयम से आगे उसी ढंग से चला रहे हैं, चलाने का प्रयास कर रहे हैं और कलाकारों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर देते हैं। तो ये पंडित जी ने ही जैसे पूरे माहौल संस्कारित कर दिया कि कलाकार होता है तो किसी एक जाति संप्रदाय धर्म या उसका नहीं, पूरे समाज का, पूरी मानवता का होता है। एक बार फिर मैं पंडित जी की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए हृदय से श्रद्धांजलि विदुषी सुजाता गुप्ता जी। हाँ, अब आप जो भी आप उनके लिए कुछ कहना चाहें या जो भी कुछ चीजें कि कितनी बड़ी क्षति हुई है उस पर अगर कुछ और भी आप कहना चाहें। जैसे कहा जाता है कि पंडित जी जो है, पंडित जसराज जी सातों आपने महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में आपने गाया है। इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि सातों महाद्वीपों में आपने गाया। ये सभी कलाकार को ये चीजें नहीं मिल सकती हैं, ऐसी तकदीर, ऐसी चीजें, ऐसा भाग्य भी नहीं हो सकता है कि जरूर उनकी आवाज का जादू और हमेशा तक रहती, दुनिया तक बोलेगा। जब तक संगीत दुनिया में है तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी उनकी। हाँ, जब तक संगीत चलती रहेगी और पंडित जसराज जी का नाम सब आदर से लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक जो स्तंभ बनाया है वो सब के लिए है और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम कलाकार चले। और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी काशी कला कस्तूरी की तरफ। जितने हमारे श्रोतागण हैं सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ और ये श्रद्धांजलि सभा है, ये श्रद्धांजलि सभा मैं पंडित जी के चरणों में अर्पित करती हूँ।
प्रणाम। ठीक है, मुझे ये लगता है कि पंडित जी, जो हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में हमने हरिराम द्विवेदी जी से उनके बनारस के उन पलों को याद किया जो उन्होंने बनारस में संकट मोचन में गुजारे थे, जो हर साल के 5 दिन वो गुजारते थे, उसको उन पहलू पर पंडित हरिराम द्विवेदी जी ने प्रकाश डाला। और जैसा कि आपने कहा कि हमेशा जब तक संगीत है दुनिया में और तब तक जो है पंडित जसराज जी का नाम चलता रहेगा और 7 महाद्वीपों में चलता रहेगा। ये उनके लिए ये बहुत अहम बात है। तो इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ पे भी हो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और ठीक रहें। इसी के साथ हम अपना ये प्रोग्राम, अपना ये श्रद्धांजलि सभा खत्म कर। नमस्कार। उसको लीव कर दीजिएगा।